हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस सीरीज में, सेगमेंट में, जहां पर हम बात करते हैं यार जोसा काउंसलिंग की। तो रिजल्ट आ चुका है। 15 तारीख से आपका रिजल्ट आने वाला है, सॉरी आया नहीं है, आएगा। और 16 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है भाई। और यहाँ पर 27 तारीख तक आपको पता भी चलेगा कोई कॉलेज मिला भी है या नहीं मिला है। सो राउंड पे राउंड होते हैं, यहाँ पर सारी प्रोसेस आपको समझाई जाएगी, बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले हम आज जो टॉपिक पे बात करेंगे वो ये करेंगे कि यार अगर आपको सीएस ही चाहिए, कि भैया मुझे सीएस ही चाहिए, लेकिन ये बताओ कि मेरी रैंक 10,000 है, उसके अंदर मुझे कौन कौन से कॉलेजेस में सीएस मिल जाएगा। अब कौन कौन से कॉलेज, ऑब्वियसली आपको एनआईटीज की बात होगी, यहाँ पर जोसा काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो तो चलो जल्दी से हम यहाँ देखते हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे कॉलेजेस की यहाँ पर हमने रैंक बताई थी, राइट। उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होगा क्योंकि लास्ट ईयर के कट ऑफ के आधार पर बताया था, लेकिन इस बार भी हम लास्ट ईयर के कट ऑफ के आधार पर एक एवरेज आपको हम बता रहे हैं, और उस एवरेज में हम आपको ये बता रहे हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है या जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम, आप जैसे कि आप देख रहे हो, टॉप एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज अंडर 1000, मतलब अंडर 10,000 फॉर सीएस ब्रांच, राइट। सो पहले कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं, यहां पर आ जाता है एनआईटी वारंगल। सो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो यार, यहां सीएस की बात करते हैं हम, तो यहां होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा। अब ये क्या है, राइट। हमने लास्ट वीडियो में, याद होगा आपको, समझाया था होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट। अगर इस स्टेट का आपके पास एमपी डोमिसाइल है तो आप, सीधी सी बात है, मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आप उस स्टेट का, तो आप उस स्टेट के होम स्टेट कोटा में आते हो। अदर स्टेट, अगर आप किसी और दूसरी स्टेट से, यूपी से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से, कहीं और से हो और अप्लाई कर रहे हो तो अदर स्टेट में आते हो। अच्छा, एनआईटी में बड़ा डिफरेंस होता है। कल हमने वीडियो में बात की थी कि हाँ 8-8 लाख की रैंक में भी कॉलेजेस मिलता है, याद है आपको, देखिएगा जाके उसमें। अगर हम बात किसी कॉलेजेस की करें तो 9 लाख रैंक गई थी लास्ट ईयर होम स्टेट कोटे में। अदर स्टेट कोटे के लिए वही 50,000 के अंदर क्लोज हो गई, मतलब 50,000 की रैंक के अंदर वही ब्रांच, वही कॉलेज आपको लाले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप होम स्टेट कोटे में हो तो ये 9 लाख तक जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है मेरे भाई, किस कॉलेज में हम जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं। क्योंकि यही अगर हम बात करेंगे पटना की या फिर एनआईटी पटना या दूसरे कॉलेजेस की, और कंपटीशन ज्यादा होता है, तो होम स्टेट अदर स्टेट में ज्यादा फर्क नहीं होता, 500 का, 1000 का, बस इतना होगा। सो जैसे कि हम बात करेंगे होम स्टेट में, आपको यहां पर 2000 के अंदर ये क्लोज हो जाता है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज देखना है, सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूं, यहां पर एडिटर की मिस्टेक है। सो अदर स्टेट कोटे में अगर हम देखेंगे तो 2000 में क्लोज हो जाता है। होम स्टेट कोटे में ये करीब करीब जाता है 7000 के करीब, राइट। लास्ट ईयर ये 7000 गया था होम स्टेट कोटे में। सो इसको आप भूल जाइए, ये याद रखिए जो मैं बता रहा हूं। तारा भाई यहाँ पर जोगिंदर राइट, सो यहाँ पर बताता रहेगा तुम्हें। चलिए, सो दूसरी बात करते हैं मेनेट भोपाल के बारे में, राइट। इसका मौलाना आजाद के नाम से भी ये कॉलेज जाना जाता है, कई लोग इसे एनआईटी भोपाल भी बात करते हैं। सो बड़ा ही अच्छा सा कॉलेज है, राइट। यहाँ पर ट्रिपल आईटी भी है जो कि अभी इसी पर चल रहा है, इसी बिल्डिंग में चल रहा है। अब होम स्टेट कोटे की बात करते हैं तो देखिए, होम स्टेट में हमेशा ज्यादा जाएगा कट ऑफ, हमेशा ज्यादा जाएगा। हालांकि कुछ कॉलेजेस में लगभग बराबर जाता है, उसकी भी बात करेंगे। सो होम स्टेट की बात करें तो 8,292 यहां पर आपका जाएगा, राइट। ये लास्ट ईयर गया था, इस बार समथिंग अगर आप एस्टिमेटेड जाएंगे तो ये करीब आप इसको मान सकते हैं 8,000 समथिंग, राइट। वहीं पर अदर स्टेट से हो, आप बाहर से हो और एमपी में, मध्य प्रदेश में आप लेना चाहते हो, तो ये कंप्यूटर साइंस यहां पर 6,5 80 समथिंग इतना जाएगा। अभी यहाँ पर पिछली साल गया था 6,509, तो ये आप एक समथिंग समझ लीजिए। चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जयपुर, राइट। सो अगर आप जयपुर में, खूबसूरत वादियां यार, राजस्थान तो मतलब ऑलरेडी फेमस है टूरिस्ट के लिए, तो यहां पर जाना चाहते हैं तो मैंने जयपुर में आप देख सकते हो। यहां की अगर हम बात करते हैं कि सीएस ब्रांच कितने पे गई है, तो होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, होम स्टेट कोटा में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जाएगी 13,000, राइट। फिर से यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, आप इसको देखिएगा होम स्टेट कोटे में, राइट। अब एडिटर्स को थोड़ा सा मिस्टेक यहां पर हो जाती है, उनको इतना आइडिया नहीं होगा होम स्टेट अदर स्टेट क्या होगा। लेकिन होम स्टेट कोटा में 13,000 जाता है, अदर स्टेट कोटे में ये जाएगा 3,894, ये गया था। अब आप इसको समथिंग 4,000 से मान लीजिए, ये समथिंग आपका रहेगा। अच्छा, इस बार थोड़ा सा क्योंकि काउंसलिंग डिले हो रही है, लेट हो रही है, कई
काउंसलिंग हो चुकी है, चल रही है। जैसे हम बात करें यूपी की पोस्टपोन हो चुकी है, डीटी की चल रही है। तो डीटी में बहुत सारे बच्चों ने टॉप कॉलेजेस को भर के अपनी अपनी ब्रांच ले ली है, लेकिन अभी ये छोड़ेंगे भी ब्रांच जब इनको यहाँ पर मिलेगा। सो थोड़ा सा उथल पुथल होगा इन सारी चीजों पे, क्योंकि काफी कुछ बेरी करती हैं चीजें जब काउंसलिंग आपस में टकराती है। काउंसलिंग आपस में मतलब अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग जब होती है। सो अगर हम बात करते हैं यार, यहां पर आप देखिएगा होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा। सो होम स्टेट कोटे की बात करेंगे तो 13,406, अदर स्टेट कोटे की बात करेंगे तो हम 3,894। चलिए सीएस ब्रांच के लिए, राइट। तो हम ये जयपुर की बात कर रहे थे, हम बात करते हैं यहां पर इलाहाबाद की, राइट। सो अब इलाहाबाद में अगर हम देख ले तो यहां पर सीएस ब्रांच के लिए होम स्टेट कोटे में आप अगर देखेंगे तो यहां पर 4,000 कुछ, तो आप यहां पर मान लीजिए 4,000 समथिंग इतने में जाएगा, मतलब आपका भी कट ऑफ इस साल 4100 में ये कहीं ना कहीं जाएगा। और यहां पर अगर हम बात करेंगे कि ये क्लोजिंग रैंक बता रहा हूं मैं आपको, ओपनिंग रैंक की बात नहीं हो रही, क्लोजिंग रैंक की बात हो रही है कि इतना तक गया है पिछले साल और अब ये एक्सपेक्टेड ये है। अगर अदर स्टेट की बात करेंगे हम यार, तो अदर स्टेट में हमेशा कम जाता है, तो 3,000 आप इसको लेके चल सकते हैं, 3,000 में ये कॉलेज क्लोज हो सकता है। तो इससे कॉलेज की रेपो भी पता चलती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमने अभी मिनट देखा, दूसरे कॉलेजेस देखे तो वहां पर अगर 5-5 हजार जा रही है और यहाँ पर 3,000 आ रही है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कॉलेजेस की रैंकिंग क्या है। कई बार NIRF की रैंकिंग में भी थोड़े से यहाँ पर मुझे भी लगता है कि इस कॉलेज को पहला ये अच्छा डिजर्व करता है और उसको पहले रखना चाहिए था, तो थोड़े से चेंजेस होते हैं। लेकिन कई कॉलेजेस आप देखेंगे कि वाकई में बहुत अच्छे हैं, एक्सपोजर अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन उनको रैंकिंग थोड़ी सी नीचे दी गई है। बट आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पर कर्नाटका की, राइट। तो NIT कर्नाटका में अगर आप प्लान कर रहे हो यार, तो देखो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, बेसिक सी लैंग्वेज की यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। हालांकि अगर आप इंग्लिश जानते हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात मैं अगर करूँ, क्योंकि कर्नाटक लास्ट टाइम में गया था तो काफी मुझे भी प्रॉब्लम्स आई इंग्लिश जानने के बावजूद भी, राइट। सो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो कंप्यूटर साइंस अगर हम बात करें यहाँ पर होम स्टेट कोटा में 3,000 तक ये जाता है और अदर स्टेट कोटा में भैया 1,000 में ये फिल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस कॉलेज की वैल्यू भी, राइट। सो जैसे कि हमने बताया था कि 10,000 तक की रैंक में कौन कौन से कॉलेजेस मिल जाते हैं, तो उसके हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करेंगे NIT कुरुक्षेत्र, राइट। सो यहां पर अगर हम देखें तो CS ब्रांच के लिए होम स्टेट कोटा जाता है 6,551 तक गया है, अदर स्टेट के लिए गया है 5,457। तो ये CS ब्रांच की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, बाकी ब्रांचेस की हमने बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि अगर बात करते हैं तो 10 में से 7 बच्चों को CS ही चाहिए, और अभी तो एरा भाई ऐसा चल रहा है कि मतलब CS के लिए तो एक लाइन लगी है। हालांकि NITs में थोड़ा सा उल्टा होता है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो केमिकल ब्रांच को ना यहाँ पर कई बार सिविल और मैकेनिकल से ज्यादा तवज्जो दी जाती है कई कॉलेजेस में। उसी कॉलेज में केमिकल की अगर आप देखोगे तो रैंकिंग एक अलग होगी, सिविल की मतलब आपको डबल भी मिल जाएगी। सो ये समझना बहुत जरूरी है, और इन सारी चीजों के लिए आपको पुराने वीडियो देखना बहुत जरूरी है जो मैंने डाले, वहां पर यू विल गेट लिटिल बिट आइडिया अबाउट इट। अब यहाँ पर इसलिए मैं ये सारी चीज, हालांकि मैं प्रेफर नहीं करता हूँ इस बोर्ड का, मैं कई चीजें मैं चाहता हूँ कि आपको फ्रेंड बताऊं जो 2 साल 3 साल पुरानी रैंक गई है उसके आधार पर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें NIT कालीकट, और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो सकता है, राइट, क्योंकि ओके। सो CS ब्रांच के लिए होम स्टेट की अगर आप बात करो तो यहाँ पर समथिंग 10,000 गया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो 9,700, राइट। अगर वही अदर स्टेट की बात करें तो 3,682, ये आप देख सकते हो यहाँ पर इस रैंक पर ये गया है, राइट। सो ये रहा हमारा अदर स्टेट। तीसरा अगर नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो NIT राउरकेला, यहाँ पर हम बात करेंगे CS ब्रांच के लिए होम स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर अगेन फिर से 10,000 समथिंग आपको ये CS ब्रांच मिल सकती है, बट होम स्टेट होना जरूरी है। होम स्टेट का मैंने अभी आपको बताया था, उसी स्टेट का आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अदर से हो गए तो भैया इतना डिफरेंस आ जाता है, राइट। हालांकि इस साल ये थोड़ा सा कम जाएगा, राइट। जो आपका 9,800 है ये थोड़ा सा कम होगा होम स्टेट कोटे में। और ये अगर आप बात करोगे, क्योंकि होम स्टेट कोटे में क्या है ना कि आजकल बात में आपको बता दूं, पता है कि क्योंकि देखो पहले ये क्राइटेरिया था कि 75% होना चाहिए, राइट, 75% होना चाहिए, और अब ऐसा कुछ क्राइटेरिया भी नहीं है, राइट।
ये जोसा में अपियर होने के लिए, राइट। और दूसरी एक प्रॉब्लम क्या है कि पहले 70% 67% बच्चे पास होते थे और इस बार तो ऐसा है कि 100% बच्चे पास हो गए हैं 12th में। तो ये आपका गेम बिगाड़ सकते हैं मेरे भाई, राइट। सो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। एनआईटी त्रिची, यहाँ की हम बात करेंगे तो सीएस ब्रांच के लिए होम स्टेट की बात करेंगे तो 4728, वहीं पर अदर स्टेट के लिए हम बात करेंगे तो सिर्फ 700-800 में ये क्लोज हो गया है, राइट। सो ये क्लोज हो गया है अदर स्टेट के लिए। तो एनआईटी त्रिची को भी आप मतलब इसीलिए उसका एक कहीं ना कहीं नाम है एनआईटी ट्रिपल आईटी ग्वालियर, जिसको हम यहाँ पर ग्वालियर के नाम से, ट्रिपल आईटी ग्वालियर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जबलपुर की बात करूं या फिर हम यहाँ पर ग्वालियर की बात करें, सो यार इन कॉलेजेस में सीएचजेसी ब्रांच, राइट, यहां जाती है। क्लोजिंग की बात करें तो 7136 पे लास्ट ईयर गई थी, इस बार समथिंग आप मान लीजिए कि 7000 पे ही क्लोज होने के चांसेस हैं, राइट। सो ये रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका। ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट, क्योंकि ओपनिंग को ज्यादा मैं तवज्जो देता भी नहीं हूं। आपको क्लोजिंग एक ध्यान में रखना है कि आपको एक इमेजिनेशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं, एक रफ आइडिया आप लगा सकते हैं क्या होगा। बाकी की चीजों के लिए मैं आपको काउंसलिंग बताता रहूंगा, बताऊंगा किस तरीके से करना है, कौन से कॉलेजेस को देखना है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं ट्रिपल आईटी अहमदाबाद इलाहाबाद, राइट। सो आई एम सो सॉरी, मेरे गले में थोड़ी सी खिच दूर करें। ओके, सो सीएस ब्रांच के लिए क्लोजिंग की अगर बात करो तो 7700 पे ये कॉलेज कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है, राइट। सो यहाँ पर अगर नेक्स्ट बात करें ट्रिपल आईटी लखनऊ, अगर हम इस कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर सीएस की बात करते हैं तो 8905, मतलब यहाँ पर सीधे आप 9000 समथिंग इसको मान सकते हैं। अब एक और डाउट आता है हमारे जहन में, कौन सा कॉलेज भैया अच्छा है। चलो ये सारे कट ऑफ तो हम देख लेंगे जाके, यार सीधी सी बात करो, पॉइंट पे आओ कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो इस पे भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, क्योंकि हर वीडियो में हम वो चीज़ नहीं बता सकते। सो कौन सा कॉलेज अच्छा है, जैसे कि अगर आप ट्रिपल आईटी भोपाल की बात करोगे तो अब उसके साथ एक प्रॉब्लम अपनी खुद की है। अब डायरेक्टर की बात करो उसके, या दूसरी चीज़ों की बात करो, कई चीज़ों में वो डिपेंडेंट है मेरिट पर, राइट। सो इन दैट केस में आपको ये समझना होगा कि हमें कौन सी ब्रांच, कौन सा कॉलेज बेटर होगा इस रैंक पर। सो जब अगर आपकी रैंक भैया 7000 है और अगर आपको यहाँ पर सीएस चाहिए तो चॉइस फिलिंग बिल्कुल अलग तरीके से होगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सीएस ईसी चाहिए तो चॉइस फिलिंग अलग होगी। और भैया आपने कहा 7000 रैंक है, आपको सिविल चाहिए, तो भैया यहाँ पर आपको मिल गया ना टॉप कॉलेज। और फिर रैंक की बात अगर आप करोगे तो ये आपकी बड़ी अच्छी रैंक मानी जाएगी सिविल के लिए। लेकिन यही आपकी अगर सीएस के लिए चाहिए और ये रैंक है, तो ये आप समझिए कि यहाँ पर भी आपको लाले पड़ेंगे, मतलब सीएस पाने के लिए अच्छे कॉलेजेस में। सो बहुत सारा है यार, ये वेरी करता है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये एक रफ आइडिया है, बट हियर यू विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इन डिटेल कि आपको किस रैंक पर कौन सा कॉलेज बनना चाहिए, कौन सा नहीं बनना चाहिए। तो काउंसलिंग आ गई है, लेकिन हम भी हो गए हैं एक्टिव। तो चलिए नेक्स्ट कॉलेज की तरफ हम देखते हैं। तो यहाँ पर हो गए हैं हमारे खत्म, मतलब थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट। लेकिन आपको बने रहना है हमारे साथ इसी तरह से और डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाइव आएंगे, लाइव में आपका ऑन कॉल रिस्पॉन्स दिया जाएगा, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कैसे चॉइस फिलिंग करना। शेयर करिए इस वीडियो को अपने तमाम कलीग, दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।